अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं कि अगर इस टेंस के सेंटेंसेस आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए तो आप किस कानून के तहत जो है ना इसके सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम ये टेंस पढ़ते हैं आमतौर पर विदाउट पैसिव वॉइस तो हम इसका किस तरह करते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट लगता है इस टेंस में, इसके बाद वाज या वर में से हम एक यहां पे लगाते हैं इस सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि V1 के साथ ING वाली फॉर्म लगती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ये इस टेंस की सेंटेंसेस को जो है ना इसका एक अहम सी मेथड है, तरीका कार है, यानी एक्टिव वॉइस में इस कानून के मुताबिक हम इस टेंस के सेंटेंसेस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आज हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि हम इसको यानी इस किस्म के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं। अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर जो है ना हम क्या करते हैं कि हम ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका यहां पे आएगा। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, इससे सब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं इस ऑब्जेक्ट से आपका यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाज और वर जो है स्टूडेंट्स, इसी नए सब्जेक्ट के कानून के मुताबिक यहां पे आप या तो वाज लगाएंगे या आप वर ऐड करेंगे। ठीक है, यानी इसी तरह जो है ना आप इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, वाज वर आपने लगाया, इसके बाद इसके साथ स्टूडेंट आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस में, ये आपका यहां पे यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स किस तरह होता है, इस टेंस के सेंटेंसेस जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे, आमतौर पर पैसिव वॉइस की बात मैं नहीं करता, तो आप कुछ इस तरह करते हैं कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब क्या ING वाली फॉर्म यानी यही वाला, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जिस तरह यहां पे एग्जांपल को देके, द वर्कर्स वर नॉट क्लीनिंग द पार्क, यानी आप सिर्फ और सिर्फ इसमें से नट के एडिशन करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब इसको पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे ये पॉइंट भी देखते हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम किस तरह करते हैं कि सबसे पहले वाज या वर लगाते हैं सेंटेंस की इब्तिदा में, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, और बाकी सेंटेंस इस तरह आप लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, वाज द टीचर टीचिंग यू, तो इसी तरह जो है ना आप इसके सेंटेंसेस नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी वो चेंज करते हैं। तो अब पैसिव वॉइस में किस तरह इस नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स में। स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल्स को देखें, यू वर मेकिंग द फेंस। अब आपको पता चला कि आपका सब्जेक्ट यहां पे आ गया, यानी वाज या वर यहां पे आ गए, इसके बाद जो है ना मेकिंग वर्ब की ING वाली फॉर्म भी आ गई साथ साथ। तो अब आप इसको देखें, यहां पे हम पैसिव वॉइस में अब इसको किस तरह चेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, यानी इसको देखें, ऑब्जेक्ट को यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, मतलब है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। द फेंस को आप ले आए यहां पे, तो स्टूडेंट्स यहां पे यू के लिए तो वर लगा है, द फेंस तो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो आप कानून के मुताबिक यहां पे देखें वाज और वर में से वाज लगाएंगे, क्योंकि यह आपका जो नया सब्जेक्ट है द फेंस वाज। अब आपको पता है कि यहां पे वाज और वर के बाद हम बीइंग की एडिशन करते हैं, द फेंस वाज बीइंग। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो मेकिंग से आपके लिए यहां पे मेड बन जाएगा। ठीक है, द फेंस वाज बीइंग मेड बाय, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय की यूज होती है।
बाई के बाद यू को देखे स्टूडेंट, ये यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, यानी बाई यू। इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो जाएगी। यू वर मेकिंग द फेंस वाज बीइंग मेड बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, टॉम वाज क्रॉसिंग द रोड। स्टूडेंट आप ये देखे, ये आपका वर्ब पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये वाली पार्ट जो है स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको किस तरह चेंज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा। द रोड को आप उठाएंगे, द रोड, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, अब रोड सिंगुलर है और ये टॉम के लिए, टॉम भी सिंगुलर है, इसके लिए वाज लगा है, तो आपका वही वाज आएगा यहां पे। अब इसके बाद बीइंग आप ऐड करेंगे, द रोड वाज बीइंग, क्रॉसिंग से क्रॉस्ड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द रोड वाज बीइंग क्रॉस्ड के बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। स्टूडेंट्स ये बहुत ही मैथमेटिकल फार्मूला है, यानी टॉम को आप यहां पे ले आए। ठीक है, यानी टॉम वाज क्रॉसिंग द रोड वाज बीइंग क्रॉस्ड बाई टॉम। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे साथ, इसको किस तरह चेंज करेंगे, इसका भी बस यही तरीका है, सिर्फ आप नॉट को वाज या वर के साथ मेंटेन करेंगे। ठीक है, यानी मतलब है वाज या वर प्लस बीइंग के बीच में आप नट लगाएंगे। ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स। अब स्टूडेंट ही के लिए तो वाज लगा है यहां पे, अब बुक्स तो प्लूरल है, जब हम यहां पे बुक्स को ले आएंगे, आप इसको देखें इसी कानून के मुताबिक, यानी जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा बुक्स, अब यहां पे आप वाज नहीं लगा सकते, आप वर लगाएंगे, यानी वर नट को आप मेंटेन करेंगे, यानी बीइंग और वर के बीच में। अच्छा, बुक्स वर नॉट बीइंग, रीडिंग से स्टूडेंट रेड बन जाएगा, यानी यहां पे रीड, रेड, यानी तीनों फॉर्म एक जैसे है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ठीक है, बुक्स वर नॉट बीइंग रेड बाई, यानी यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आप ही से स्टूडेंट्स यहां पे हिम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स वर नॉट बीइंग रेड बाई हिम। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल को देख के, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका तरीकाकार क्या है, वर यू ट्रबलिंग हिम। अब ये हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, वर एंड ट्रबलिंग ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब पार्ट है, और हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहां पे क्लियरली इंडिकेट करता है, और ये ऑब्जेक्ट भी है हमारा। तो आप इसको देख के इस किस्म के सेंटेंसेस को आप किस तरह चेंज करेंगे। एक बात आप जहन में रखें स्टूडेंट कि आप इसका जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो बरकरार रखेंगे। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि बात वही होती है, एक ही होती है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, सिर्फ और सिर्फ हम कलर देते हैं। तो यहां पे स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, यानी आप यू के लिए यहां पे आपने वर लगाया, लेकिन यहां पे तो ही से हिम से जब ही बन जाएगा तो आप तो ही के साथ वर तो नहीं लगा सकते, तो आपका ये वर जो होगा ये वाज में चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हिम से यहां पे ही बन जाएगा। आप इसको देखें, वाज ही, अब ये वाला काम तो आपका हो गया सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का। अब इसके बाद आप बीइंग की एडिशन करते हैं कानून के मुताबिक। ठीक है, बीइंग लगा स्टूडेंट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ट्रबलिंग से ट्रबल्ड बन जाएगा, ट्रबल। अच्छा, इसके बाद बाई को आप ऐड करेंगे, बाई। अच्छा, यू से यहां पे वही यू बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक काम आप जहन में रखें कि यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वर यू ट्रबलिंग हिम, वाज ही बीइंग ट्रबल्ड बाय यू। तो ये चंद रूल स्टूडेंट्स आप जहन में रखें, बहुत ही आसान तरीका है इस टेंस का। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहां पे वाज या वर्ग के बाद बीइंग की एडिशन करते हैं, यानी ये आप जहन में रखें। अगर ये बीइंग आपसे जो है ना रह गया किसी भी सेंटेंस की चेंजिंग में फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो ये आपकी गलत हो सकती है। मैं उम्मीद रखता हूं कि समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।